नमस्ते। मैं हूं जय केसवाला। आज आपको मैं बताऊंगा कि अमित शाह का चाणक्यपन कैसे खत्म हो चुका है। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में एक चुनाव हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर दोनों ही कैंडिडेट थे और दोनों ही बीजेपी के थे। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि कैसे हो सकता है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, दुनिया के चाणक्य कहलाने वाले, अपने ही पार्टी के दो सांसद को नहीं समझा पाए। एक दिन ऐसा था कि ये चाणक्य हमारे इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट को रातों रात उलट पुलट कर सकते थे, लेकिन अब समय इतना खराब आया उनका कि अपने ही पार्टी के दो सांसद को समझा नहीं पाए और दोनों आमने सामने इलेक्शन में खड़े हो गए। और ये इलेक्शन है, उसमें भी जो अमित शाह का कैंडिडेट था संजय बालियान, वो 100 मतों से हार गए। और उसके सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राजीव प्रताप रूडी, वो 100 मत से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का इलेक्शन जीत गई। तब से पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जो अमित शाह का चाणक्यपन है वो अब खत्म हो चुका है। मैंने कुछ ही दिनों पहले गुजराती में जो वीडियो शेयर किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। अब बीजेपी दिन पर दिन टूटने वाली है। और आज भी मैं कहता हूं कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल से हो या हमारे गुजरात के प्रदेश लेवल से। वो अब इसमें कोई सुधार आने वाला नहीं है, बस बीजेपी टूटने वाली। 2019 तक बीजेपी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन हम पहले बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब की, जो उन पर इलेक्शन हुआ। पहले हम ये जानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका इनॉग्रेशन किया था। वो सिर्फ सांसदों के लिए एक मॉडर्न फैसिलिटी का क्लब है। जो सांसद है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसमें जिम है, सलून है, स्विमिंग पूल है, ऐसी मॉडर्न सुविधाएं हैं जो वो सिर्फ पूर्व सांसद और जो हाल सांसद में है वो उसको बुक कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग उनको बुक नहीं कर सकते। इसलिए ये क्लब है, कोई मामूली क्लब है नहीं। वैसे तो कहा जाए भारत का सबसे बड़ा क्लब और वीआईपी क्लब माना जाता है। उस क्लब में 1000 के आसपास उसके मेंबर है, उसका सभी का वोटिंग होता है। और इस बार दोनों ही सांसद जो बीजेपी के थे वो आमने सामने खड़े हो गए। जो संजय बालियान थे वो अमित शाह के कैंडिडेट है, और जो राजीव प्रताप रूडी है वो आज से 25 साल से इनके सेक्रेटरी से एडमिनिस्टर है। और वो चाहते थे कि अभी भी मैं रहूं, और अमित शाह चाहते थे कि अब उनका जो पद है वो बदल जाए और संजय बालियान को दिया जाए। लेकिन वो दोनों समझे नहीं और दोनों आमने सामने इलेक्शन में खड़े हो गए। और जो अमित शाह जी का जो संजय बालियान है वो 100 मतों से हार गए। ठीक है कि जो राजीव प्रताप रूडी है उसको विपक्ष का, सभी दलों का उनको वोटिंग मिला है। लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी में बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है। अब बीजेपी टूटने वाली है। उनकी सरकार भी केंद्र में 19 तक रहे ना रहे, ऐसी हालत हो चुकी है। उस हालत का सभी का जिम्मेदार है चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह, जो आज सभी जगह पर बीजेपी में झगड़ा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है। आज गुजरात के अंदर जो अपना प्रदेश प्रमुख है वो नियुक्त नहीं कर सकते, उसमें भी कहीं लड़ाई चल रही है। जो बीजेपी में अगर गुजरात के अंदर जो बीजेपी में लड़ाई चल रही है तो सोचिए आप देश में क्या होता हो। इसलिए बीजेपी के अंदर
जो अमित शाह का जो विरोध है वो आरएसएस भी कर रहा है, सभी जो हिंदूवादी दल है वो भी कर रहा है। और लगता है कि अब अमित शाह की जो बारी है, अब देश में हर जगह पर यही खबर आती है कि अमित शाह अब टूट रहे हैं, उसका चाणक्यपन खत्म हो रहा है। इस वीडियो को जानकर आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब के इलेक्शन के जानकर पूरे देश में अब पता चल गया है कि अमित शाह का जो चाणक्यपन है अब खत्म हो चुका है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और यूट्यूब जय केसवाला चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।